प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और अपने मन को तैयार करें, हृदय को तैयार करें। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, कभी नहीं बदलने वाला, उसका राज्य हमेशा अटल है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम योग्य नहीं हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपने हमें इतना प्रेम किया है पिता परमेश्वर। पिता, आज की सुबह पवित्र आत्मा तो हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह तो इस कलीसिया का अध्यक्ष है। पवित्र आत्मा हर एक बातें आपकी अगुवाई के अनुसार होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता आप हमारे हृदय से बातें कर, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रकट कर स्वर्गीय पिता। इस भवन के चारों ओर पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत का पहरा पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति होने पर स्वर्गीय पिता। पिता, यदि आपकी उपस्थिति नहीं है पिता हमारे बीच में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, तू हमारी अगुवाई कर। पिता, आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। तू सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। पिता, आपकी तुल्य कोई नहीं है। प्रभु, आज की सुबह हम आपके नाम को पुकारते हैं पूरे हृदय के साथ स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। पिता, हम हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा पिता परमेश्वर सब कुछ आपका है। आपके सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना
प्रभु के लिए ताली बजाएं। हमारा परमेश्वर योग्य है। हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर। आमीन। स्तुति हो परमेश्वर का। एक ही नाम है जिसमें मुक्ति है, जीवन है, और वो यीशु मसीह का नाम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। आमीन। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए
होसेना सबसे ऊंचे में। आइए मिलके करें होसेना 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 सबसे ऊंचे में। होसेना 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 सबसे। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर करें। ओ प्रभु तेरा नाम उठाते, स्तुति भरे दिल से। ओ महिमा ओ मेरे प्रभु जी, होसेना सबसे ऊंचे में। Lord, we worship you this morning. प्रभु आपकी आराधना करते हैं पूरे हृदय के साथ। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। मेरे हृदय से तेरी आराधना हो। Lord, I exist to worship you, Lord. मेरा अस्तित्व तेरे लिए है परमेश्वर। I worship you, Lord. I worship you, Lord. Lord, I worship you, Lord. आइए उसकी आराधना करें। इस समय हम उसकी आराधना करें। मेरे खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान। रोमियो की पुस्तक कहती है अपने आप को जीवित भावता बलिदान चढ़ाओ। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको जलाना, अभिषेक देते रहना।
सोना नहीं चाहता है, हमारा चांदी नहीं चाहता है, हमारे धन को नहीं चाहता है, बट ही वॉन्ट्स यू, वो हमको चाहता है। ही वॉन्ट्स अस। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। You my Lord। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। छोड़ेगा तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। We bow down before you, Lord. Thank you, Lord. दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। Wash us, Lord। काफ़ी है वो मेरे
लॉर्ड यू प्रिपेयर अस, हमें तैयार कर पिता, हमें धोकर शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति आराधना को अपने स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आप सब एक बार मुस्कुरा के कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद भी हमारा हक है। आमेन। परमेश्वर कहता है कि सदा आनंदित रहो, है ना, रिजॉइस ऑलवेज। आमेन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग इब्रानियों की पत्री से हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अद्भुत चैप्टर है जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में वो बताता है। और हम उस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, वो चैप्टर उन लोगों के लिए खास करके लिखा गया जो सताव से होकर गुजर रहे थे, मतलब जो तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे थे, और ख़ास करके यहूदी मसीहों के लिए, है ना, ज्यूइश क्रिश्चियंस को लिखा गया है जो सताव से होकर गुजर रहे हैं, और उनके कंफर्ट के लिए ये चैप्टर को लिखा गया। और वहाँ पे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। आमीन। वो हमारे लिए हमारा उद्धार करता है, वो सृष्टि करता है, वो सारी वस्तुओं का इस पृथ्वी पर उन सब का वारिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने सामर्थ के वचन से सारी सृष्टि को क्या करता है? संभालता है। सो ही इज वो रचाता है और संभालने वाला भी है। हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, वो हमारा रचने वाला है, वो हमको उन्होंने हमें बनाया, लेकिन कई लोग प्रभु के पास जाते नहीं हैं कि उनके जीवन में उनको ताकि उनको परमेश्वर संभाल सके। वो लोगों को इधर उधर अपने आंखों को लगाते हैं, लेकिन बाइबल बताता है ही इज अवर क्रिएटर एंड ही इज अवर सस्टेनर, यानी वो हमारा रचयिता है और वो हमारा संभालने वाला। और बाइबल में लिखा है वो अपने सामर्थ्य के वचन से हमें सारी सृष्टि को क्या करता है? संभालता है। आमीन। सो हमको हमेशा परमेश्वर के वचन के पास जाना है। आमीन। हालेलुया। हम इधर उधर ना जाए, सबसे पहले हम प्रभु के पास जाए, परमेश्वर के चरणों में। ये वचन जो है उनके सामर्थ्य से निकला हुआ वचन है। आमीन। और हिंदी बाइबल बहुत अच्छा लिखा है, ये मुझे अच्छा लगता है कि वहां लिखा है सामर्थ्य के वचन से, यानी उनके सामर्थ्य से निकले हुए वचन से वो हमें क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। आमीन। सो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए वो स्वयं क्या हो गए? वो बलिदान हो गए, अपने लहू के द्वारा हमें क्या दिए हैं? उस धार्मिकता को प्रदान किए हैं। आमीन। सो आज हम लोग तीन अध्याय से हम लोग आज अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर तीन बातों को देखेंगे। यहाँ पे बताया गया कि यीशु मसीह विश्वास योग्य थे, अपने बुलाने वाले के प्रति, अपने नियुक्त करने वाले के प्रति वो क्या थे? विश्वास योग्य। क्या थे? विश्वास योग्य। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखेंगे इजराइलियों के जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे, अविश्वास योग्य के विषय में देखेंगे, कैसे वो अविश्वासी थे, ठीक है, और विश्वास नहीं करने के कारण वो अविश्वास योग्य निकले। और फिर तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए एक हमें परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या ठहरे? विश्वास योग्य बने। हालेलुया। सो दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 पद को जब हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका 1 पद, यहाँ पे लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ओके। अंतिम दिनों में जैसे जैसे यीशु मसीह का आना निकट है, समय कठिन होंगे। ओके। अनिश्चित, मतलब अनसर्टेन थिंग्स होंगे। पता अचानक से कुछ हो रहा है। आपको पता है कोविड जब आया वो अनसर्टेन था, अनिश्चित थी, ठीक है। अनिश्चित बातें होंगी, खतरनाक और जोखिम बातें होंगी। अब यहाँ पे साफ लिखा है कि कठिन समय आएंगे, और बहुत सारी बातों का वर्णन है यहाँ पे। तो हम लोग इस कठिन समय में भी यीशु मसीह चाहते कि हम लोग क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। आमीन। हम उस समय भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमको क्या करना है? हम लोगों को अपनी तैयारी करना है उन दिनों के लिए, उन कठिन समयों के लिए। अगर हम अभी से तैयार नहीं हैं, कठिन समय में हम क्या होंगे?
हम संभल नहीं पाएंगे, है ना। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वी कैन नॉट प्रिपेयर, है ना। उन उन कठिन समयों के समय में हम सोचेंगे हम अब तैयारी करेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा, वो बहुत ही एक चैलेंजिंग समय होगा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि हम बुरे समयों को हम अपने जीवन में बुलाते नहीं हैं, लेकिन बाइबल हमें सचेत कर रहा है कि ऐसे बुरे दिन आने वाले दिनों में है ना। अनिश्चित बातें होंगी, अनसर्टेन थिंग्स होंगे। सो हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है कि हम विश्वास योग्य बने। हालेलुया। हम फेथफुल बने, हम वफादार बने परमेश्वर के प्रति, कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगा हम उस समय खड़े हो सके। पौलुस एक वचन से उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और उसका 13 पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और 13 पद, और यहाँ पे अंतिम वो अपने लेटर के अपने ये जो है कुरिन्थियों की पत्री जो है वो लेटर है कुरिन्थियों की कलीसिया को, ठीक है। और वो उस लेटर में अंतिम जब वो अपने लेटर को कंक्लूड कर रहा है, जब वो खत्म कर रहा है, वहां पे एक बात को लिखता है 13 पद को, कोई पढ़ दीजिए जोर से। जागते रहो, विश्वास में क्या रहो, स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और क्या हो जाओ, बलवंत हो। वो एनकरेज कर रहा है क्योंकि उनको पता है, वो इस बात को जानते हैं कि जैसे जैसे यीशु मसीह का आने का दिन निकट है, कठिन समय आएंगे। और वो कहता है कि सबसे पहले जागते रहो। जागने के विषय में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, राइट, है ना। जागना, प्रार्थना में हमको क्या करना, निरंतर हमको लगे रहना है। हम जागने के विषय में देखे थे। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विश्वास में हमको क्या होना है, स्थिर होना है। हालेलुया। विश्वास में स्थिर होना यानी हमको विश्वास योग्य बनना है। आमेन। सो विश्वास योग्यता का क्या मतलब होता है? विश्वास योग्यता का मतलब होता है कि हम अपने कमिटमेंट्स में हम क्या रहे, स्थिर रहे। जनरली अगर हम सोचेंगे, ठीक है, जनरल रीति से अगर हम लेंगे, विश्वास योग्यता का मतलब होता है अगर किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है या वर्ड दिया है, कमिटमेंट को दिया है, तो वो उसमें क्या रहे, स्थिर रहे, वो इधर उधर डगमगाए नहीं, ठीक है। और अंत तक, बाइबल में लिखता है कि जो अंत तक विश्वास योग्य है वो क्या होगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक विश्वास योग्य है। सो अंत तक विश्वास योग्य होने का मतलब है, आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वास योग्यता का मतलब, हम लोगों को भी विश्वास योग्य होना है, उनके प्रति भी जो हम कमिटमेंट्स को दिए हैं, लेकिन आज जो हम विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि हम हर एक परिस्थिति में जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास में हम क्या रहे, बने रहे। हालेलुया। आमीन। परीक्षाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमको क्या करना, अपने विश्वास में बने रहना, अपने विश्वास में स्थिर रहना। आमीन। सो हम विश्वास योग्यता को समझ सकते हैं परमेश्वर के जीवन से। बाइबल लिखता है कि वो कैसा है, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर, वो अनंत विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो दृढ़ है अपने विश्वास योग्यता में। आमीन। और ये परमेश्वर का एक गुण है, एक एट्रीब्यूट है विश्वास योग्यता। पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे, हम लोग उस वचन से अध्ययन कर रहे थे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। सो वो परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है, वो गुण है कि वो क्या है, वो पवित्र परमेश्वर। वैसे ही परमेश्वर का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है परमेश्वर का। वो क्या है कि वो एक पवित्र, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। और हम किसको देखते हैं विश्वास योग्यता के लिए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा उद्धार करता, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आमीन। सो हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और वो ये इस बात को कहता है कि वो विश्वास योग्य। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि वो विश्वास योग्य और वो सच्चा परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 11 में हम लोग एक दो वचनों को देखेंगे, हम जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। आमीन। भजन संहिता उसका 89 एंड वर्स 8 को देखेंगे। भजन संहिता, साम्स चैप्टर 89 वर्स 8, भजन संहिता 89 अध्याय और उसका 8 वर्ष को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे उनके विषय में लिखा है,
कि जस्ट अ मिनट, ये स्क्रिप्चर मैं देख ले रहा हूं। ओके, यस, भजन संहिता 89 का 8 पद में यहाँ लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, हे हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। सच्चाई यहाँ पे लिखा है और मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है, योर फेथफुलनेस इज ऑल अराउंड, यू आर फिल्ड विद फेथफुलनेस। यानी कि प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, और फिर लास्ट में लिखा है कि तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। ओ लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट्स, हु इज माइटी लाइक यू, ओ लॉर्ड, योर फेथफुल ऑल्सो सराउंड्स यू। आमीन। लिखा है कि प्रभु आपकी जो विश्वास योग्यता है आपके चारों ओर घिरा हुआ है। यानी कि प्रभु को जो हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? चारों ओर विश्वास योग्यता। ऐसा नहीं कि इधर थोड़ा विश्वास योग्य है इधर नहीं है, वो विश्वास योग्यता से क्या है? घिरे हुए हैं। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 13 अध्याय और 8 पद। इब्रानी 13 अध्याय का 8 पद, और यहां पे लिखा है, इब्रानी 13 अध्याय और उसका 8 पद, यीशु मसीह कल, आइए हम साथ में पढ़ेंगे, यीशु मसीह कल, आज और युगानो युग एक सा है। वो जो कल थे आज भी वही है और आने वाले दिनों में भी वही रहेंगे। उनका जो वचन उनके मुख से निकला है वो कल, आज और युगानो युग एक सा है। हालेलुया। वो इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हम गीत को गा रहे थे, जो वो उस दिन थे आज भी वो हमारे लिए वही हैं। आमीन। वो नहीं बदले हैं। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। और जब भी हम किसी विषय में अध्ययन करते हैं, ठीक है, हमको अपने परमेश्वर को देखना है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 9 पद, यहां लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता रहता। तो यहाँ पे लिखा है कि वह क्या है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम क्या रहे? विश्वास योग्य बने रहे। आमीन। और वो विश्वास योग्य की जरूरत है हमारी कलीसिया में, हम लोगों में, मसीहों के अंदर में। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि कौन विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम उन विश्वास योग्य लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिनके पास में कुछ टैलेंट्स दिए गए थे, है ना। एक व्यक्ति क्या करता है कि वो जो उनको मिला था उसे वो छिपा देता है। वो बोलता है, वो अपना आइडिया लगाता है कि मैं इसे रखे रहूंगा, इसको खोने नहीं दूंगा। लेकिन विश्वास योग्य वो थे जो मल्टीप्लाई किए, ठीक है, जो मेंटेन नहीं किए लेकिन जो वो ग्रो किए, ठीक है, और उसमें बने रहे, और जो ग्रो किए उन्हें विश्वास योग्य कहा जाता है। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर, क्योंकि हमारे पिता की महिमा इससे होती कि हम फल लाए और बहुत सा फल लाए। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर में बने रहे और हम फल को लाते रहे, ये क्या है? विश्वास योग्यता है। सो परमेश्वर चाहता है कि, एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग क्या करें? हम फेथफुल रहें। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद को कोई पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और 9 पद, यहां पे मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। वो क्या करती है? यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर क्या करती है? फिरती है। यानी वो कुछ खोज रहे हैं, इज सर्चिंग फॉर समवन, इज सर्चिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और लिखा है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। सो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन निष्कपट है। यानी अंग्रेजी में लिखा है, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिखा है, फॉर द आईज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो थ्रू आउट द होल अर्थ
to show himself strong in behalf on those whose heart is loyal to him. यानी जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति क्या है, वफादार है। Amen? परमेश्वर की दृष्टि उन पर है, वो खोज रहे हैं कि कौन वफादार है। आज इस चर्च में अगर हम बैठे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर में, ओके पास्टर शालोम वफादार है या नहीं। फिर एक एक करके प्रभु देख रहा है कौन वफादार है, और आगे लिखता है कि जो वफादार है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ को क्या करेगा, दिखाएगा। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। हो सकता है ये कारण हो सकता है कि हम विश्वास योग्य नहीं है। जो भी विश्वास योग्य है परमेश्वर अपने से ढूंढ ढूंढ कर चुन कर निकालते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने सामर्थ को दे देते हैं कि वो उनकी परिस्थितियों में क्या करे, सहायता करे। हालेलुया। सो इस वचन से हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि हम क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। हम बिल्कुल हम प्रभु के प्रति हम क्या रहे, फेथफुल रहे। सो आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय जहाँ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और 3 अध्याय से हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे, 2-3 बातों को देखेंगे, और हम लोग अपने जीवन में गौर करें कि क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, और फिर कुछ बातों को देखेंगे जो विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। आमीन। सो 3 अध्याय को खोलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। एक पद से लेकर 6 पद तक हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहां लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, ओके, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, क्या करो, ध्यान करो। जो बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, ठीक है, उनको कहा जा रहा है कि यीशु मसीह पर क्या करो, थोड़ा ध्यान करो। जिसको तुम अंगीकार करते हो, जो तुम्हारा प्रेरित है ना, जो तुम्हारा महायाजक है, जो तुम्हारा हाई प्रीस्ट है, यीशु मसीह, उस पर क्या करो, उस पर ध्यान करो। और लिखता है कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए क्या था, विश्वास योग्य था। आमीन। किसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, इस बात को देखने के लिए कि तुम्हारा जो यीशु मसीह है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा महायाजक है, ठीक है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रेरित है, उन्होंने आकर हमें सुसमाचार को दिया, ठीक है, वो हमारा अपोस्टल है, वो आकर हमें गॉस्पेल को दिए। तो उसके विषय में लिखा है कि उस पर ध्यान करो कि वो कैसे हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स पे, उनके गुण पर क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि वो कैसे हैं। उसमें से एक बात यह है कि वो क्या है, वो विश्वास योग्य था। किसके प्रति, उनके नियुक्त करने वाले के प्रति, उनके पिता के प्रति वो क्या थे, विश्वास योग्य थे। हालेलुया। और 3 पद में लिखता है, और आगे लिखता है, जैसे मूसा भी परमेश्वर के घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर के अधिकारी, और उसका घर हम हैं। आमीन। घर किसको दर्शाता है, परमेश्वर के लोगों को, और परमेश्वर के लोगों के ऊपर यीशु मसीह को महायाजक के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। वो हमारे प्रेरित हैं। और लिखता है कि उस पर ध्यान करो, क्योंकि वो क्या थे, विश्वासी। मूसा के ऊपर ध्यान करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है, मूसा के विषय में कह रहा है कि वो भी परमेश्वर के घर के ऊपर क्या था, विश्वास योग्य था, है ना। 2 पद में लिखता है कि जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, और क्योंकि मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, कौन, यीशु मसीह, ठीक है। मूसा जो है परमेश्वर के महिमा को वो हम कह सकते हैं का वो वर्णन किया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। आमीन। मूसा जो था उसके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा को देखे, लेकिन यीशु मसीह स्वयं क्या है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आमीन।
सो हमको बाइबल बतलाता है कि हम यीशु मसीह की ओर गौर करें, उनके 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 उन एट्रीब्यूट्स पर हम क्या करें, ध्यान दें। और यहाँ पे लिखता है कि यीशु मसीह जो है वो सबसे सुपीरियर है, मूसा से भी और अन्य जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं। इस चैप्टर का एक थीम ये है कि जीसस इज सुपीरियर, यीशु मसीह क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। कुलूसियों की पत्री में भी हम देखते हैं यीशु मसीह क्या है, श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पे एक पद में हम देखते हैं कि बिलीवर्स को, विश्वासियों को ये कहा जा रहा है कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखो। जो बुलाए गए हैं, जो विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह की ओर देखे, उनको जानने की कोशिश करे कि वो क्या है, वो कौन है, उनके एग्जाम्पल को ले, उनके उदाहरण को ले कि वो क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और दूसरा पद में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखता है, वो मूसा के विषय में बता रहे हैं कि मूसा और यीशु मसीह दोनों विश्वास योग्य थे। ठीक है, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर का घर लोगों को दिखाता है। ठीक है, मूसा को भी इजराइलियों के ऊपर में अधिकारी नियुक्त किया गया था, लीडर नियुक्त किया गया था, वो भी फेथफुल था। लेकिन यीशु मसीह जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया, आमीन। मूसा केवल परमेश्वर की महिमा को देखा, लेकिन यीशु मसीह स्वयं महिमा है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। इब्रानी उसका 1 अध्याय का हम लोग 1 अध्याय का 3 पद में देखते हैं। सो हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हम इस बात को जरूर ढूंढें, हम केवल प्रोमिसेस को नहीं ढूंढें कि प्रभु मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा है, प्रभु मेरे लिए मुझसे अब क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या प्रोमिसेस है, मेरे लिए आज क्या रखे हैं, आज मुझे एक वचन दीजिए जो मुझे जीवन में स्पार्क देगा, मुझे एनकरेज करेगा। नहीं, हमें यह भी देखना है बाइबल में कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, उनका एट्रीब्यूट्स क्या है, उन बातों को देखना है, उनको उदाहरण के रूप में लेना है और अपने जीवन में क्या करना है, उसे लागू करना है। सो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम लोग अपने उस विश्वास योग्यता में क्या रहे, दृढ़ रहे, हम बने रहे। यीशु मसीह, जब हम 12 अध्याय को पढ़ते हैं यहाँ पे, इब्रानी उसका 12 अध्याय और ओके यहाँ पे जब 12 अध्याय का 2 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर क्या किया, जा बेटा। वहां लिखा है वो लज्जा होने का चिंता नहीं किया, वो लज्जित किए गए, उनको बहुत ही एम्बैरस किया गया, उनके मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया, लेकिन वो एक ही बात था कि वो विश्वास योग्य थे कि मुझे पिता ने जिस काम के लिए भेजा मैं वही करूं। आमीन, हालेलुया। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ फेलियर था। एक ही है हमारा उदाहरण, वो है यीशु मसीह, जो पूरी रीति से क्या था, विश्वास योग्य था। हालेलुया। मुझे लगता मूसा भी विश्वास योग्य था क्या? वो नहीं था विश्वास योग्य। जो विश्वास में बने रहते हैं, बाइबल में लिखा है, वो विश्वास योग्य है। वो अपने उस विश्वास में अटल नहीं था और वो उस प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश नहीं किया क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं था। परमेश्वर ने जो उसे कहा था उसने कुछ उल्टा किया, वो विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन पर, और वो विश्वास योग्य था। बट कुछ दिन के बाद जब हम देखते हैं, जब वो लोगों को लीड कर रहा था, गाइड कर रहा था, एक समय आया जहां पर वो विश्वास नहीं किया। उन्होंने वही किया, बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर के नाम को लोगों के सामने पवित्र नहीं रखा। कैसे? अविश्वास के कारण, और वो वहां पर फेल हुआ। लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारा श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है? विश्वास योग्य। हमेशा इस बात को मन में रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? वो विश्वास योग्य है, और वो चाहते हैं कि हम भी क्या बने? विश्वास योग्य बने। आइए हम लोग आगे 7 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो भी वर्णन है, यहाँ पर एक दूसरी ओर फोकस कर रहा है जो लेखक है इसका, और वो इज़राइल के अविश्वास की ओर वो बात कर रहा है, उसकी वर्णन कर रहा है।
हम लोग उसको पढ़ेंगे। 7 पद से लिखा, और जैसा पवित्र आत्मा कहता है, और पवित्र आत्मा यहां पर बात कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कहता है? ओके, आज पवित्र आत्मा हमसे भी यही कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये इजरायलियों के विषय में, ये उनकी स्टोरी है, ठीक है। तो अपने मन को कठोर ना करना, उन्होंने अपने मन को क्या किया था? कठोर किया था। और फिर लिखा है, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखे। उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा। ध्यान से सुनिए, कितने लोग परमेश्वर के काम को देखे हैं? कितने लोग परमेश्वर को अनुभव किए हैं? मैंने किया। और बाइबल में लिखा है कि ये लोग परमेश्वर को अनुभव करने के बाद कितने वर्ष? 40 वर्ष ये लोग परमेश्वर को अनुभव किए, 40 इयर्स। और वो लोग विश्वास योग्य नहीं थे, वो विश्वास योग्य नहीं थे। लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्यों वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए? विश्राम परमेश्वर ने हमारे लिए, बाइबल में लिखा है, अगर तुम पश्चाताप करोगे प्रेरितों के काम में और परमेश्वर की ओर फिर जाओगे, तो लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में से विश्रांति का दिन आएगा, डेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। यानी कि आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, बंधन में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसमें से क्या आता है? विश्रांति का दिन आता है। और ये लोग जो थे, बट ये लोग क्या कर रहे थे? इजरायली लोग 40 वर्ष परमेश्वर को जानते हुए भी बार बार क्या कर रहे थे? प्रभु से दूर जा रहे थे। वो जानते हुए भी विश्वास योग्य नहीं थे। आज प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या रहे? परमेश्वर के प्रति हम लोग विश्वास योग्य रहे। इसका बैकग्राउंड हम लोग गिनती के पुस्तक उसका 14 अध्याय में हम लोग देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 में हम लोग देखेंगे। गिनती उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि इजरायलियों ने क्या किया। हम सब जानते हैं इसको, लेकिन हम में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। हम लोग उसको देखेंगे। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है? 14 अध्याय का 1 पद से पढ़ दीजिए। हाँ 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 हाँ, यस। तो ये कौन लोग बोल रहे हैं? जो भेदी लोगों को भेजा गया था। अभी परमेश्वर इजरायलियों को उस प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहे हैं। अब वो बस कहाँ? बॉर्डर में है। और परमेश्वर ने कहा कि जाकर उस जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जहां मैं तुमको उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं जो कि आशीष का स्थान है। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 12 भेदियों को भेजा कि जा और उस जगह को क्या करके आ, देख कर आ कि वो कैसा है। उसमें से 10 लोग जो थे वो वहां पर गए, वहां की परिस्थिति को देखे। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम वहां जाओगे, तुम वहां के अधिकारी होगे। लेकिन वो गए, वहां की परिस्थिति को देखे, वापस आए और उनके अंदर में अविश्वास आया। और अविश्वास के कारण वो जो 10 लोग थे, वो लोगों को भी क्या किए? उसका है कि तुम नहीं जा सकते हो। जब हम 13 अध्याय का 30 पद से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है ना। ये 2 जन है जो विश्वास कर रहे हैं कि हम वहां जा सकते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, यानी 10, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अविश्वास है। अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि वे हमसे बलवान है। यानी कि उस देश में जहां प्रभु ले जाना चाहता, वहां बड़े बड़े लोग हैं और प्रभु कहा है कि वहां पे तुम जाओगे, वहां के अधिकारी होगे। लेकिन ये लोग वहां देखकर क्या कह रहे हैं? वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन कई बार हमारे पास विश्वास नहीं है। हो सकता है किसी को ये पूरा बाइबल पता है, एक
पेज नंबर भी मालूम होगा कि ये वचन कहां पे लिखा है, लेकिन उनके अंदर विश्वास की कमी होगी। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उनके वचन पर जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे लिखता, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था या कहकर निंदा भी किया। वो लोग क्या कर रहे हैं अब निंदा कर रहे हैं। अविश्वास उनके अंदर आया, अब वो अविश्वास के साथ डील नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, उस स्थान का निंदा कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, अगर हम उस देश की हम निंदा कर रहे हैं कि वो तो ऐसा है, वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, अब परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। वी आर नॉट फेथफुल टू गॉड। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अब निंदा कर रहे हैं। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, वह अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाली अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनका दृष्टि में मालूम पड़ते। तब सारी मंडली क्या की, चिल्ला उठी। ये भेदियों को जिनको भेजा गया था, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उन मंडली को भी क्या कर रहे हैं, उनको प्रवोक कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अरे वहां मत जाओ, वहां पर क्या होगा, पीड़ा ही पीड़ा है, वहां पे तुम नहीं जा सकते हो जहां प्रभु बोला है जाने के लिए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या करने की, प्रभु झूठा है। क्या है, प्रभु झूठा है। वो प्रभु झूठा है जो वहां तुमको जाने के लिए कहा है, वहां तुम जाओगे तो नहीं रहोगे। जब हम विश्वास नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं कि प्रभु झूठा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि वो झूठा है। वो क्या है, झूठा है। और ये लोग चिल्ला उठे, और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है? हमारी स्त्री और हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। ये इनके अंदर में एक अविश्वास है, वो प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, बुड़बुड़ाने का दंड उनके जीवन में आया। वो लोग क्या हो गए, वो लोग नाश हो गए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं किए। जो लोग विश्वास योग्य रहेंगे यीशु के आने तक, उन्हीं का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन, हमको इस फैक्ट से हमको अपने मतलब इस फैक्ट को हमको नजरअंदाज नहीं करना है कि आने वाले दिन कठिन दिन है, और कलीसिया को इस विषय के लिए तैयार होना है कि कैसे भी दिन हो, हमको अपने उस अंगीकार को, जो हमारा महायाजक है यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, उसे थामे रहना है, और उसमें क्या रहना है, बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हमारे पास में पहाड़ उखाड़ने वाला भी अगर विश्वास है, लेकिन अचानक से कुछ परिस्थिति आती है, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, तो हम विश्वास योग्य नहीं है। हम विश्वास योग्य नहीं। हमारे विश्वास से ज्यादा कि हम ये कर सकते, वो कर सकते, उससे प्रभु चाहता, उससे ज्यादा बढ़कर ये चाहता कि यीशु मसीह के आने तक हम क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो यहाँ पे हम 7वां पद में देखते हैं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया से भी कह रहा है। क्या कह रहा है? जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या आप सुनते हैं? क्या आप उसके वचन को पढ़ते हैं? जब हम उसकी आवाज को सुने तो हम अपने मनों को, हृदयों को हम कठोर नहीं करें। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, और जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमारे हृदयों को कठोर नहीं करना है। आमेन, हालेलुया। और 8 पद से लेकर 11 पद तक देखते हैं कि वो लोग कैसे थे, अविश्वास, उनके अंदर अविश्वास था, उनका हृदय कठोर था, वो परमेश्वर को भी परखने लगे, है ना। दे टेस्टेड गॉड लिखा है अंग्रेजी में, और परमेश्वर क्या था, बहुत ही क्रोधित हुआ। हम लोग उस वचन को फिर खोलेंगे, इब्रानी उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद लिखा था, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। आज शायद प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप जब घर जाएंगे, अपने बाइबल को खोलेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। अपने मनों को कठोर मत करिए।
जब हम विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन अविश्वास योग्यता का प्रतिफल क्या होता है? इजरायलियों का जीवन बहुत बुरी तरह से क्या हुआ? अंत हुआ, जो विश्वास नहीं किए। सो यहां पर फिर 8 पद से 11 पद तक हम इस बातों को देखते हैं कि वो लोग अविश्वासी थे, परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ, उनका मन सदा भटकते रहता था और वो परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान रहे थे, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, वो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि ये परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर के हर एक जो इंस्ट्रक्शन था उसका क्या कर रहे थे वो लोग नजरअंदाज कर रहे थे, वो लोग इग्नोर कर रहे थे। और 12 पद को जब हम पढ़ेंगे यहां पे और एक वार्निंग को दिया गया है। 12 पद लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में, और ये आज हमारी कलीसिया के लिए भी, हम जितने लोग बैठे हैं हम सब के लिए लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। प्रभु आज क्या चाहता हमसे? कि हमारे बीच में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन के लोग नहीं रहे। विश्वास योग्य होने का मतलब क्या है? कि जो परमेश्वर कहता है उस पर विश्वास करना, उसमें खड़े रहना। भले आंधी आए, तूफान आए, भले बुरे दिन आए, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। हालेलुया, आमेन। वो लोग कौन है? वो विश्वास योग्य लोग हैं। आमेन। सो यहां पे हम पढ़ते हैं कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से क्या कर लेता है? दूर हटा देता है। जब हम अविश्वास करते हैं ना, वो पहला कदम होता है, हम परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर होते हैं। जब हमारे अंदर बिलीफ, हमारा जो विश्वास है, फेथ है, जब हम अनबिलीफ होता है, अविश्वास होते हैं, अल्पविश्वास होते हैं, अल्पविश्वासी हम बनते जाते हैं, तो वो सबसे पहला कदम है परमेश्वर से दूर होना। मतलब अपने सृष्टिकर्ता, हमारा मालिक से, हमारा जो ओनर है हमारे जीवन का, हमारा रचने वाला, उससे हम क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर हमारा विश्वास डगमगा रहा है तो अब इस बात को याद रखिए कि अब मैं शायद उस पहले कदम को रख रहा हूं जहां मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। यहां क्या लिखा है? जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा लेता है। क्या दूर हटाता हमें? अविश्वास, अनबिलीफ, अल्पविश्वासी लोग। वो लोग क्या होते हैं? प्रभु से, अब वो पहला कदम है जहां वो प्रभु से दूर जा रहे हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या बनना है? विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आकर हमें आशीष दे। हालेलुया, आमीन। वो हमको ब्लेस करे, हर एक आत्मिक आशीषों को दे। लेकिन वो कैसे होगा? जब हम विश्वास योग्य रहेंगे। सो हम लोग आज कुछ बातों को देखेंगे जो हमारे अविश्वास को उत्पन्न करता है ना, जो हमारे विश्वास को क्या करता है? विश्वास को ढाने, जो हमारा विश्वास है उसको ढाने के लिए क्या क्या बातें जो हमारे विश्वास को ढाता है। सो सबसे पहली बात हम लोग याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 7 से 8 पद तक देखेंगे। याकूब 1 अध्याय 7 से 8 पद, और वो ये है, अविश्वास और परमेश्वर पर डाउट करना, संदेह करना, ये हमको क्या करता है? हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि हम मसीह में, परमेश्वर में विश्वास योग्य होकर चले। आमीन। तो यहां पे लिखा है 1 अध्याय का 7 पद, ऐसा मनुष्य, ओके 6 पद से पढ़ते हैं, 5 पद से, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। किससे मांगे? विश्वास से मांगे। और लिखा है, और कुछ संदेह ना करे। विश्वास और निसंदेह जीवन को हमको जीना है, बट अविश्वास और संदेह, अनबिलीफ एंड डाउट, हमको विश्वास योग्य होने से क्या करता है? रोकता है। ओके, हमको अपने जीवन को जांचना है। कहीं हमारे अंदर भी तो अविश्वास नहीं है, कहीं हमारे अंदर भी तो ऐसा कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। अगर आपके अंदर डाउट है कोई वचन के प्रति, आपको लगता है कि नहीं प्रभु तो ये वचन में लिखा है, हमको मालूम है, लेकिन प्रभु शायद मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। नहीं, बाइबल में लिखा है कि अनबिलीफ एंड डाउट वाले लोग कैसे होते हैं। यहां पे लिखा है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और
उछलती है। ठीक है, ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा प्रभु से। और लिखा है वह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में क्या है, चंचल है। सो एक चंचल व्यक्ति वो विश्वास योग्य नहीं होता है। जो इधर कभी है उधर कभी है, वो कभी भी विश्वास योग्य नहीं है। इज नॉट फेथफुल, वो वफादार नहीं है अपने परमेश्वर के प्रति। कभी वो सोचता है कि हाँ चलो हम वचन पर हम चलेंगे, लेकिन कभी कभी अचानक से उसके मन में आता नहीं, मुझे अपना समझ का भी सहारा लेना है, मुझे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। वो व्यक्ति कैसा है, चंचल है। वो व्यक्ति इधर उधर नाचते रहता है, वो पेंडुलम के समान है, बस इधर उधर हिलते डुलते रहता है। और वो व्यक्ति को प्रभु से कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो हमारे विश्वास योग्यता को ढाता है वो हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 9 से 11। और ये बात हमने अभी पढ़ा, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 9 से 11। और वो ये है कि हमारे जीवन में धन्यवाद की कमी क्या है, धन्यवाद की कमी, लैक ऑफ थैंक्स गिविंग, और कुड़कुड़ाने वाली बात हमें हमारी विश्वास योग्यता के जीवन को क्या करता है, ढाता है। इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, हट हमको कहाँ मूसा लेकर जा रहा है, वहां तो जाकर कहाँ परमेश्वर लेकर जा रहा है, वहां ना। वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे पानी के लिए, इवन मांस के लिए, मीट के लिए, खाने के लिए। वो लोग कह रहे थे कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। यहाँ पे लिखा है 10 अध्याय का 9 से लेकर 11 पद तक यहाँ पे लिखा है, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें कितनों ने किया है, और सांपों के द्वारा क्या किए गए, नष्ट किए गए। वो कैसे नष्ट किए गए, यहाँ लिखा है बुरी रीति से नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये किसके लिए लिखा गया है, हमारे लिए। इन पुराने इतिहास को यहाँ पर इसीलिए वर्णन किया गया है कि हम लोग उनके समान अधन्यवादित नहीं रहे परमेश्वर के प्रति, हम लोग उनके समान कुड़कुड़ाए नहीं। क्यों? कुड़कुड़ाने के कारण उनके जीवन में क्या थे, वो अविश्वास योग्य रहे, और उनका जीवन बुरी तरह से क्या हुआ, नाश हुआ। तो सबसे पहली बात हम देखें कि जब हम डाउट करते हैं, संदेह करते हैं परमेश्वर के वचन पर कि प्रभु हम तो आए हैं आपके पीछे चलने के लिए, क्या सचमुच परमेश्वर, प्रभु अभी भी मेरी परिस्थिति ऐसे दिखाई दे रही है, क्या प्रभु सचमुच आपका वचन सत्य है? नहीं, हमको विश्वास करना है। हालेलुया, आमीन। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जब हम धन्यवादित नहीं होते, कुड़कुड़ाते हैं, हर बात के लिए हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायली लोग कंप्लेन कर रहे थे पानी के लिए, है ना, खाना के लिए, भोजन के लिए, वो मीट के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। वो हर एक परिस्थितियों के लिए क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। वो इवन परमेश्वर के ऊपर और मूसा के ऊपर भी कुड़कुड़ा। जब हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं ना, अंतिम में हम कहां पहुंचते हैं पता है? एट लास्ट हम बोल देते हैं कि नहीं, परमेश्वर का नाम लेकर भी जब हम कुड़कुड़ाना वाला जो नेचर होता है, अगर हम उसके साथ डील नहीं करें तो अंतिम में लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर पर डायरेक्ट कुड़कुड़ाने लगेंगे। मुझे याद है एक आंटी जिनका बेटा डेथ कर गया कोई बीमारी से, मलेरिया से, और वो आंटी को कैंसर हुआ। और उनके घर में जब कोई प्रभु के दास जाते थे तो उन्होंने कहा, जब बेटा डेथ किया तो वो थोड़ा कुड़कुड़ाने लगी। जब उनको कैंसर हुआ तो वो बोली कि आप मत आइए, परमेश्वर मेरा बेटा को तो मार दिया, बचा नहीं सका, अब मुझे भी कैंसर हो गया है। मतलब वो पहले भी कुड़कुड़ाती थी, मैं सुना कि वो उस समय से कुड़कुड़ाती थी, अब वो यहां तक बोल दी कि परमेश्वर भी विश्वास योग्य नहीं है। कोई परमेश्वर को ऐसा कह सकता है क्या? यहाँ पे इजरायली लोग डायरेक्टली परमेश्वर से भी कहे कि प्रभु के ऊपर भी वो क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। मूसा के ऊपर जो उनका लीडर था, ठीक है, वो लीड कर रहा है, उसके ऊपर कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर डायरेक्टली वो कुड़कुड़ाने लगे। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस जो है वो वार्निंग देता है। वो क्या कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी,
और वे हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वो क्या है कि वो लोग कुड़कुड़ाए और क्या हो गए, जो अविश्वास योग्य थे वो लोग नाश हो गए। उनका उनका जो अंतिम संस्कार बहुत बुरा था, उनका अंत बहुत बुरा था। इसलिए हमें हमेशा क्या होना है, धन्यवादित होना है परमेश्वर के प्रति, हमको धन्यवाद देना है हर बात में। पहला थिस्सलुनीकियों को के ऊपर हम लोग अध्ययन किए थे कि जो मसीह में है उनको हर बात में परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बुराई को नहीं लाता है, लेकिन हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते रहे, ये जानते हुए कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे छुड़ाएगा, हालेलुया, वो मेरी सुधि लेगा। और तीसरा बात हम लोग ये देखते हैं कि जब हम गिनती उसका 14 अध्याय को पढ़ रहे थे, वो ये है कि वो लोग बुरी परिस्थितियों पर अपने फोकस को लगा रहे थे। कहां पर? बुरे परिस्थितियों में, है ना। उनका जो खबर था वो कैसा था, बहुत डिस्करेजिंग था कि जो 10 भेदी आकर क्या कहे कि अच्छा वो लोग वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, वहां हम जाएंगे तो वहां हम नहीं रह सकते। वो उनको भी उस्काने लगे कि अरे मत जाओ वहां पर, अगर हम वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, खाने को नहीं है, पीने को नहीं मिलेगा, और वहां ऊंचे ऊंचे लोग हैं, वहां बड़े बड़े जायंट्स हैं, वो दानव के समान है, वो तो हमको खा के खत्म कर लेंगे। वो लोग आके क्या दिए, बुरे रिपोर्ट्स को दिए। ठीक है, जब हम इन गलत रिपोर्ट्स पर हम लोग विश्वास करते हैं, जब हम उस पर फोकस करने लगते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगाता है और हम अविश्वास योग्यता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सबको पता है डिस्करेज करने वाला जो खबर है, डिस्करेज करने वाली जो बातें हैं, वो हर दिन हमको सुनने में आएगा। एवरी डे वी विल हियर डिस्करेजिंग थिंग्स, लेकिन हमको अपना ध्यान कहाँ लगाना है, परमेश्वर पर लगाना है। हालेलुया। हमारी आंखें किसके ऊपर टिका के रखना है, यीशु मसीह की ओर हमें लगा कर रखना है। हमें जानना है कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया, आमेन। सो डिस्करेज रिपोर्ट्स, जब डिस्करेज बातें आती हैं, हमको उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन हमको अपना ध्यान किस पे देना है, परमेश्वर के वचन पर। आमेन, हालेलुया। हमारे चर्च में एक दीदी है, सिस्टर है, सिस्टर सुनीता, उनका टेस्टिमनी अद्भुत है, हम लोग याद करते हैं। जब उनको पता चला कि उनको कोई बीमारी है, उन्होंने सीधा वचन पर फोकस करने लगा। और जब वहाँ ऑपरेशन के लिए वो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसा ऑपरेशन था कि उनका लाइफ एंड डेथ का सवाल था, राइट। लेकिन उन्होंने अपने फोकस को परमेश्वर के वचन पर रखा। उनको रिपोर्ट्स पता था। एक गाना हम लोग गाते थे कि हुज रिपोर्ट डू यू बिलीव, वी शैल बिलीव द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या है, हिज रिपोर्ट सेज आई एम फ्री, हिज रिपोर्ट सेज I am healed, his report says I am free, and his report says victory. Hallelujah. किसकी खबर पर विश्वास करोगे? विश्वास करे प्रभु की खबर पर। हालेलुया, आमेन। जो परमेश्वर का खबर है वो सही है, वो अनंत है। जो हम संसार में सुनते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो क्या है, वो टेम्पररी है, आमेन। वो टिकेगा नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। सो हम जानते हैं, हम सबके जीवन में हर एक दिन एक नया नया बुरा खबर आता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसमें भी उस पर हमको फोकस नहीं करना है, लेकिन हमको परमेश्वर का जो सत्य है उस पर अपने आंखों को टिका कर रखना है। वी हैव टू फोकस आवर आइज ऑन द ट्रूथ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमेन। सो विश्वास योग्यता क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन पर जैसा लिखा है हूबहू वैसी जब हम विश्वास करते हैं, क्या होता है, हम विश्वास योग्य होते हैं। आमेन। जब हम उसके अनुसार चलते हैं, जब परमेश्वर, बाइबल पवित्र आत्मा कहता है, वहां पे लिखा, पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम आज परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। द होली स्पिरिट सेज इफ यू हियर द वॉइस ऑफ योर लॉर्ड डोंट हार्डन योर हार्ट। हालेलुया, आमेन। और फिर और एक बात हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं कि वो लोग पाप और अनाज्ञाकारिता था उनके अंदर। शुरू कहां से हुआ? डाउट से शुरू हुआ। ठीक है, उनको डाउट आया, और डाउट उनको कहां लेकर गया? अंत कहां हुआ? पाप और अनाज्ञाकारिता, सिन एंड डिसोबीडियंस। सो ये चार बातों को हम देखते हैं यहां पर कि हमारे अंदर संदेह होना, ठीक है,
और धन्यवाद की कमी होना, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, फिर जब हम उन खबरों पर जब हम फोकस करते हैं जो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, उन बातों पर जब हम फोकस करने लगते हैं। और एक बात को हमने देखा कि पाप और अनाज्ञाकारिता हमें अविश्वास योग्य बनाता है, हमें 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 अनफेथफुल, हमें वफादार नहीं बनाता। वो हमारे फेथफुलनेस को क्या करता है, वो उठाता है। सो हम लोग और एक दो वचनों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। इब्रानी उसका 3 अध्याय और 13 से 19 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बुलाहट, एक बुलावा है। देयर इज अ कॉलिंग हियर, ठीक है। जैसे हम किसके लिए बुलाए गए हैं, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, वैसे यहाँ पे विश्वास योग्यता के लिए भी हम क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो इब्रानी उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद से आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहो। यहाँ पे हम लोगों का एक जिम्मेवारी है, ओके। और यही परमेश्वर के घर का सुंदरता है। वो क्या है कि हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि उसके जीवन में कुछ तकलीफ आया और उसका विश्वास कम हो रहा है, हमको और आपको क्या करना है, जाकर उसको क्या करना है, जोर से कहिए, और जोर से कहिए। ओके, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब खम हुए ले। हमें क्या करना है, उनको उत्साहित करना है। हालेलुया। कि नहीं ब्रदर, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपके साथ है। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है कि वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और 14 पद में लिखता है, सो हमको क्या करना, एक दूसरे को एनकरेज करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और यही इस चर्च का खासियत है, इस चर्च का क्या है, सुंदरता है कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। आमीन। अगर आपके चर्च में कोई आए हैं, अगर इस चर्च में कोई आए हैं, उनको यहाँ पर कैसा लगना चाहिए कि ये मेरा घर है। क्यों, एक घर में हम एक दूसरे को क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। हालेलुया। सो अगर आपको कोई दिखाई देता है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करिए। अगर कोई विश्वास में कमी है, आप जाइए, आप उनको नीचे मत गिराइए, लेकिन उल्टा क्या करिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के घर, परमेश्वर के लोगों का निर्माण करने के लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया। घरों को बसाने के लिए, उजड़े हुए स्थानों को फिर से खड़ा करने के लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखता है, आगे लिखता है 14 पद में, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम अपने शब्द सुनो, उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। यहां लिखा, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। और यहां पे एक एनकरेजमेंट है कि हम अंतिम तक क्या रहे, दृढ़ता से हम स्थिर रहे। यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा लिखा जाता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो, तो अपने मनों को कठोर मत करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। फिर 16 पद में लिखता है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों को से क्रोधित हुआ, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उसके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? किन से? कौन उसके विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे? जो अविश्वासी थे, जो परमेश्वर पर, जो विश्वास योग्य नहीं थे। विश्वास योग्य कौन होते हैं? जो परमेश्वर के, कालेब और यहोशू, वो क्या थे? विश्वास योग्य थे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए। वो परिस्थिति को देखे बुरा है, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं आप पर, आपने जो कह दिया वो पहला और आखिरी शब्द वही है। दैट्स द फर्स्ट एंड फाइनल सेइंग बाय यू लॉर्ड। उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। सो हमारे पास में क्या है? एक बुलाहट है। प्रभु आज बुला रहा है हमको, परमेश्वर यीशु मसीह आज बुला रहे हैं। किन लोगों को? कैसे लोगों को? किस में बुला रहे हैं? विश्वास योग्यता में बुला रहे हैं। हालेलुया। आमीन। कठिन दिन है आगे, और वो कठिनाई सबके जीवन में अलग अलग कठिनाइयां होंगे। हो सकता है कि हम मेरी कठिनाइयां दूसरे की कठिनाइयों से अलग है,
हो सकता वो हमें बल नहीं दे सकता, लेकिन पिछले हफ्ता हम लोग देख रहे थे वचन से कि यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थिति को समझता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम होकर गुजर रहे हैं, मैं, ठीक है, आपका परिस्थिति अलग होगा, मैं होकर गुजर रहा हूं, वो शायद आप नहीं समझ सकते, लेकिन यीशु मसीह समझ सकते हैं। हालेलुया। और आपको एक बात याद रखना है कि इस विश्वास योग्यता के इस दौड़ में आपको अपने बल से उस दौड़ को पूरा नहीं करना। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 8 पद। यहां पे लिखा है, वह तुम्हें, कौन? परमेश्वर। क्या है? परमेश्वर। जोर से क्या है? अच्छा, बेसाथ के, परमेश्वर तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया, आमीन। इस विश्वास योग्यता के इस दौड़ में यीशु मसीह के आने तक अगर हमें स्थिर रहना है, वो हम अपने बल से करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो कौन हमें सहायता करेगा? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हमें बलवंत करेगा कि यीशु मसीह के आने तक हम क्या रहें? स्थिर रहें। लेकिन निर्णय किसका है? निर्णय हमारा है कि प्रभु मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। मैं आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहता हूं। तो यहां पे लिखा है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में क्या ठहरो? निर्दोष ठहरो। कौन निर्दोष ठहरेंगे? जो विश्वास योग्य नहीं रहेंगे वो निर्दोष ठहरेंगे। कौन विश्वास योग्य नहीं रहेंगे? जो हमेशा परमेश्वर पर संदेह करते हैं, जो हमेशा परमेश्वर पर डाउट करते हैं, जो पाप में हैं, जो अनाज्ञाकारिता में जीवन को जी रहे हैं, जो प्रभु के प्रति धन्यवादित नहीं है, जो कुड़कुड़ा रहे हैं, वे लोग यीशु मसीह के आने के दिन में क्या ठहरेंगे? निर्दोष ठहरेंगे। सो आइए, ये आज हमारे लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम लोग विश्वास योग्यता में चलें। और ये हो सकता है कि आज के लिए आपको लग रहा होगा कि मैं तो सही चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कल एक कठिन दिन आए। उस दिन भी हमको क्या करना है? विश्वास योग्यता के साथ चलना है। हालेलुया। प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को हमें छोड़ना नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम उन दिनों के लिए अपेक्षा नहीं करते हैं कि हाँ प्रभु वो दिन अब आ रहा है। डर से नहीं रहते हैं कि अरे कैसा दिन आ रहा, कैसा दिन नहीं आ रहा है। हम बस जानते हैं कि जब बुरा, अगर आने वाला दिन डेफिनेटली कठिन समय होंगे, लेकिन उस समय में भी हमको क्या करना है? परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। अपने विश्वास में क्या रहना है? अटल रहना है। जो अंत तक विश्वास में अटल रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, आमीन। हम लोग 1-2 वचनों को जस्ट रीड करके हम लोग अंत करेंगे। इब्रानियों की पत्री को खोलेंगे और इब्रानी की पत्री उनको लिखा गया है जो परसिक्यूशन से होकर गुजर रहे थे, जो सताव से होकर गुजर रहे थे, और उनके लिए इनकरेजमेंट के रूप में लिखा गया है। ओके, 12 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे गवाहों के विषय में लिखा है, गवाहों के बड़ा बादल के विषय में। वो कौन है? गवाह के बड़ा बादल मीन्स जो हमसे पहले यहां पर थे और उन्होंने विश्वास के साथ जीवन को जिया, परमेश्वर पर विश्वास किया, हर परिस्थिति में विश्वास किया कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज वो कहां है? परमेश्वर के साथ है। और वो उनके विषय में लिखा है, दृष्टांत में लिखा है कि वो गवाहों के बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें रोकता है, परमेश्वर से दूर करता है, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या करें हम? यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहे। जब पतरस यीशु मसीह को देखा कि वो पानी पर चल रहे थे उस झील पर, वो सोचा कि भूत है, लेकिन उसने कहा कि अगर यीशु मसीह आप हैं, आप मेरे पास चल कर आइए, मुझे आप बुलाइए, मैं आपके पास चल कर जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि आओ, और पतरस चलने लगा। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था वो चल रहा था, और जब वो पानी को देखने लगा तो वो डूबने लगा। यहां पे लिखा है कि आओ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम क्या करें? सबसे पहली बात, हम ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना किया। आपको लोग लज्जित करेंगे,
आपको लोग एम्बैरेस करेंगे, अरे क्या तुम प्रभु के पीछे चल रहा है, लेकिन आप उसकी परवाह किए बिना आप किसकी ओर ताकते रहे? प्रभु यीशु मसीह की ओर आप ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा कि कुछ चिंता ना करे, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और 3 पद में लिखा है, सबसे पहले यीशु की ओर हम ताकते रहे। आमीन। यीशु मसीह की ओर हम क्या करते रहे? फोकस करते रहे। दूसरी बात, इसलिए हम उस पर क्या करें? ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें। परमेश्वर के वचन पर हम मेडिटेट करें, परमेश्वर के वचन पर हम मेडिटेट करें, यीशु मसीह के वचन पर, उनके शिक्षाओं पर हम क्या करें? मनन करें। जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा जाए, जो यीशु मसीह ने किया, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता था भूल गए हो। सो हमें भूलना नहीं है, यीशु मसीह की ओर हमको क्या करना है। ये उन लोगों को लिखा गया है जो यहूदी क्रिश्चियन लोग थे, मसीह लोग थे, जो सताव के कारण क्या कर गए? भूल गए शायद परमेश्वर को। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हम उसकी ओर ताकते रहें, प्रभु के वचन पर हम ध्यान करते रहें, और वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। हम विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। आमेन। ही विल रिवॉर्ड अस, ही विल रिवॉर्ड अस। परमेश्वर उसकी प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग अपने अपने हृदयों को जांचें कि क्या हम किसी क्षेत्र में हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, क्या हमने अपने समझ का सहारा को लिया है। आइए हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, और हम इस बात का निर्णय लें कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। इस बात को अपने अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात को हम निर्णय लें कि संसार मेरे पीछे है और क्रूस मेरे आगे है, और मैं प्रभु को के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं अनुरोध करता हूं कि वर्शिप टीम हमारे स्टेज पर आए और हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु मैं आपके साथ चलना नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम लोग इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने अपने होठों को खोल करके, यीशु के पीछे मैं जब से चलने लगा हूँ, आज भी चल रहा हूँ और मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम शांत ना रहे, हम अपने अपने होठों खोल कर, हम म्यूजिक के लिए हम वेट ना करें, लेकिन हम आराधना करें। कहे प्रभु मैं आपके पीछे पीछा नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने अपने हाथों को उठाए, हम लोग परमेश्वर से बातें करें। कहें कि प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम इस बात का निर्णय लेना चाहते हैं कि प्रभु जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, हम आपके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, विश्वास योग्य होंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस बात की घोषणा करें। हालेलुया।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर यहाँ कोई पहली बार आए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने वो क्रूस पर मरे, वो मारे गए, हमारे 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 पापों के लिए वो उस क्रूस पर बलिदान हुए और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जो अपने मन में विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और जो इस बात को अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उन्हें निश्चय निश्चय उन्हें उद्धार प्राप्त होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप अपने स्थान में खड़े, आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह को दें, आप मेरे पीछे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह। आप जोर से कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को अंगीकार करना चाहता हूं कि मैं पापी हूं और मैं अपने पाप को अंगीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप को धोकर शुद्ध कर दे। आप मेरे लिए मरे ताकि मैं दंड को ना सहूं और ताकि मैं धार्मिकता को प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं ये मन में विश्वास करता हूं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मरे, आप मेरे पापों के लिए मरे, आप गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वचन में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं और इसे अंगीकार करते हैं तो निश्चय हमें उद्धार प्राप्त होता है। आज मेरे भाई और बहनों, आपको उद्धार प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने आपके पापों से आपको धो दिया है, शुद्ध कर दिया, आपके पापों को मिटा दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। प्रभु, हम आपके चरणों में आते धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, इस वचन के लिए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ एक एक बैठे जन प्रभु आपके प्रति जीवन भर विश्वास योग्य होने पर, यस लॉर्ड, जीवन के अंत तक परमेश्वर को विश्वास योग्य होने पाए। आपके आने तक, आपके आगमन तक परमेश्वर को आप पर विश्वास करके चलने पाए। कोई भी ऐसी परिस्थिति परमेश्वर, कोई भी ऐसे परमेश्वर अनिश्चित परिस्थिति अगर उनके जीवन में आता है, इस वचन को उन्हें स्मरण दिलाना कि परमेश्वर आपने हमें बुलाया है कि हम आपके जैसा हम भी विश्वास योग्य होने पाए। थैंक यू जीसस। और प्रभु, हम वचन में लिखा है कि आप हमारी सहायता करेंगे कि अंत तक आप हमें विश्वास योग्य होने में हमारी सहायता करेंगे, ताकि यीशु मसीह के आगमन तक हम जब वो आएंगे तब उनके सम्मुख हम निर्दोष नहीं, हम उनके सम्मुख दोषी नहीं लेकिन निर्दोष होकर उपस्थित हो पाए। परमेश्वर, थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।